छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। दरअसल कई लोकेशंस पर ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप से जुड़े मामले को लेकर छापेमार कार्रवाई की गई। ऐप का संचालन करने वाले कई आरोपियों का दुबई से कनेक्शन है। महादेव ऐप का कई राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ है। नेटवर्किंग को ध्वस्त करने के प्रयास में ये सभी कोशिशें जारी हैं। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में इनका जाल फैला हुआ है। लगातार एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी कार्रवाई कर रही है और छत्तीसगढ़ में ईडी की इस बड़ी रीड का जो कनेक्शन है वो देश के कई अलग अलग राज्यों से जुड़ा हो सकता है। और ऐसा अब तक जो सूचना के माध्यम से सामने आया तथ्य है जिसमें कि न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बल्कि पंजाब में भी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो ईडी की कार्रवाई की गई उस पर बड़ी जानकारी आपको दे दें। दरअसल ये दुबई से कनेक्टेड बताया जा रहा है, इसका कनेक्शन दुबई से है। महादेव ऐप का कई राज्यों में नेटवर्किंग का जाल फैला हुआ है और इस ऐप का संचालन करने वाले कई आरोपियों का दुबई से कनेक्शन होना एक बड़ी लीड बताया जा रहा है। और ऐसे में दुबई से इसका क्या कनेक्शन है, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये सभी तथ्य जांचने का विषय है। और फोनलाइन पर हमारे सहयोगी दिल्ली से शंकर आनंद इस वक्त मौजूद हैं। शंकर, ये महादेव ऐप ने बहुत लंबे समय से उलझाया हुआ है। अभी जो छापेमार कार्रवाई चल रही, क्या डिटेल्स मिल पा रही है इस ऐप को लेकर? दुबई से भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं इसके? केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त बीतेगा हो सकता है ये लोकेशन की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से अगर ऑनलाइन सट्टा ऐप की बात करें तो इस महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से ये जुड़ा हुआ मामला है जो जिसका कनेक्शन दुबई, पाकिस्तान समेत विदेश के कई ऐसी छोटी छोटी कंट्री है जो आइलैंड जैसा है और वहां से इस सट्टा कारोबार को चलाया जाता था। इस ऑनलाइन सट्टा को चलाने के लिए कई ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी दुबई में, पाकिस्तान में और विदेश में छुपे हुए हैं और वहीं से भारत के अंदर में इस तरह के ऑनलाइन सट्टा का कारोबार चला रहे हैं। और ये जो पूरा स्कैम है, ये स्कैम तकरीबन 4000 करोड़ से बड़ा ये स्कैम है। और जिस वजह से इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, उसके बाद इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि एक सर्च ऑपरेशन 24 मई को भी मध्य प्रदेश में हुआ था, तो एक तरह से कहा जा सकता है मध्य प्रदेश में भी एक सर्च हो चुका है 24 मई को। और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में इसका जो एक पूरा कनेक्शन है उसको खंगाला जा रहा है। और कई ऐसे आरोपी हैं, जैसे चाहे सौरभ की बात करें, सौरभ अभी भी जो है वो विदेश में है और जिस तरह से बकायदा उसका कनेक्शन निकल के सामने आया था और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था, तो ये कनेक्शन जो है सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक नहीं है बल्कि इसका कनेक्शन जो है महाराष्ट्र, पंजाब, राजधानी दिल्ली एनसीआर और समेत जो है कई अन्य राज्यों में भी है। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा काफी विस्तार से इस मामले की पड़ताल की जा रही है। जी। और इनपुट्स लेंगे शंकर आपसे आगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और अब चलते हैं रायपुर, जहां हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। युगल, ये महादेव सट्टा ऐप लंबे समय से भरमा रही है, कितनी तो गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं, लेकिन अब कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे थे कि दुबई से, पाकिस्तान से, बाहरी देशों से इसके कनेक्शन है और इसके सरगना पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, जबकि ये भारत में 4000 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल आशीष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप पर ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है, सर्चिंग कार्रवाई है, वो जारी है। छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर सर्चिंग की कार्रवाई है वो जारी है। रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर, भिलाई, दुर्ग सहित अनेक ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले जितने भी जो ऑनलाइन सट्टा के जो संचालक हैं उनको पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की है, उन लोगों ने, उनके जो सरगना है जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं,
कई राज उन्होंने खोले हैं, कई बड़े नाम भी अभी सामने आए हैं। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है और ये करोड़ों का ये कारोबार है और जिस तरह से ऑनलाइन सट्टा का संचालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पिछले कुछ दिनों पहले रायपुर में एक जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, तो वो 2 महीना दुबई से ट्रेनिंग लेकर के आया था। यहाँ से युवकों को दुबई भेजा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो अलग अलग जगहों पर सट्टा का संचालन करते हैं और इसी तरह के जो खुलासे हैं वो हैं। और जिस तरह से इसका जो अंतर्राष्ट्रीय जो कनेक्शन है वो लगातार सामने आ रहा है। अलग अलग कंट्रीज में इनका जो जाल बिछा हुआ है, लेकिन सरगना एक स्थान पर पे बैठ करके इस पूरे सट्टा को, ऑनलाइन सट्टा को संचालित करते हैं। चूंकि इंटरनेशनल रायपुर पुलिस ने एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, तो ये इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है इन आरोपियों के, इन सट्टाबाजों के। और ये बड़ी संख्या में गिरफ्त में आ रहे हैं आरोपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन जो सट्टा है उसका संचालन किया जा रहा है और करोड़ों के टर्नओवर इस पर है। तो जब ईडी की जो सर्चिंग कार्रवाई चल रही है तो उसे साफ हो पाएगा आने वाले समय में कि आखिर कौन कौन है। लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आरोपी हैं वो दुबके हुए हैं और उन्हीं की तलाश लगता है ईडी को है, केंद्रीय जांच एजेंसी को। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। युगल, आप नजर बनाए रखें छत्तीसगढ़ में किन लोकेशंस पर यह कार्रवाई हो रही है, इस पर और डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के इंजीनियर के ट्रांसफर को लेकर संसदीय सचिव यूडी मिंज की तरफ से लिखे गए पत्र पर बवाल बढ़ गया है। पत्र में जशपुर के सर्वेश्वरी आश्रम का जिक्र हुआ, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं आश्रम की तरफ से नाराजगी जताई गई है। ये वो पत्र है जिसने चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल ये पत्र संसदीय सचिव और जशपुर जिले के कुनकुरी से विधायक यूडी मिंज ने लिखा है। उन्होंने ये पत्र कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को लिखा था, जिसमें सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। मिंज ने पत्र में लिखा है कि सर्वेश्वरी आश्रम के दबाव में इंजीनियर को जशपुर में तैनात किया गया था और आश्रम की छत्र छाया की वजह से इंजीनियर मनमानी करता है। मिंज के इस पत्र पर हिंदू संगठन नाराजगी जता रहे हैं। यहाँ का तथाकथित एमएलए जिसका यूडी मिंज कहते हैं उसका धिक्कार करता हूं मैं। तो उनको शर्म आना चाहिए। हिंदुत्व की बात करके, राजनीति करके और लोगों को बेवकूफ बनाना और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों हिंदुओं को सोगड़ा के नाम पर चोट पहुंचाने का काम करना, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यूडी मिंज के पत्र को लेकर सिर्फ आश्रम और हिंदू संगठन नाराज नहीं है, बीजेपी ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई है और इस मुद्दे पर जशपुर में धरना प्रदर्शन और विरोध का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जनजातीय सुरक्षा मंच और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और यूडी मिंज का पुतला फूंका। चुनावी साल में बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर तैयारी में जुटी हुई है। आखिरकार विधायक ने अपना रंग दिखा ही दिया। जिस तरह से एक जल संसाधन विभाग के जो जिला के अधिकारी को ट्रांसफर करने का बात उस चिट्ठी में लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदुओं की आस्था सोगड़ा आश्रम जशपुर वासियों की ही नहीं पूरे देश की आस्था है। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उस संस्था को बदनाम करने के लिए विधायक जी ने चिट्ठी लिखते हैं एक छोटा सा अधिकारी के लिए और चिन्हांकित करके बोलते हैं कि ये सोगड़ा आश्रम से संबंधित है, आना जाना करता है, काफ़ी अच्छा ज़्यादा लगाव है। ये दर्शा करके चिट्ठी लिखने का अगर काम करते हैं तो आज विधायक जी अपना विचार को व्यक्त कर दिए, अपना असली रूप को दिखा लिए। एक तरफ से हिंदुओं का चोला ओढ़कर दिखावा करने का कोशिश करते हैं, आज उनका मन की बात जुबान से निकल आया है।
पूर्व बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर इसे हिंदुत्व और सनातन संस्कृति का अपमान बताया है। साय ने लिखा है कि सर्वेश्वरी समूह आश्रम से देश भर के लाखों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। कुनकुरी विधायक यूडी मिंज ने हमारी आस्था के केंद्र सर्वेश्वरी समूह आश्रम पर झूठा आरोप लगाकर लाखों हिंदुओं की आस्था पर गहरा प्रहार किया है। खैर, चुनावी सनातनी क्या जाने हिंदुत्व और सनातन, कि जितना तिलक चुनरी और कलावा का छलावा कर ले, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुनकुरी की जनता ऐसे नकली सनातनी को मुंहतोड़ जवाब देकर क्षेत्र का शुद्धिकरण अवश्य करेगी। कुल मिलाकर चुनावी साल में सर्वेश्वरी आश्रम विवाद को बीजेपी भुनाने की पुरजोर तैयारी में जुटी है, जिससे निपटना सोगड़ा आश्रम में आस्था रखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के लिए बड़ी चुनौती होगी। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर, छत्तीसगढ़। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेंद्र विश्वकर्मा और उसके परिवार के सुसाइड के मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल भोपाल में लोन ऐप के 5 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। खाते में जमा हुई रकम में 1,80,000 रुपए भी कमीशन था। दरअसल एक बैंक कर्मचारी समेत 5 लोगों को यह कमीशन मिला था। कुछ दिन पहले पुलिस ने राजस्थान के टोंक निवासी खलील को गिरफ्तार किया था और खलील फ्रॉड के लिए फर्जी बैंक खाते और जालसाजों का ये उपलब्ध करवाता था। ऑनलाइन फ्रॉड का ये मामला है। ऑनलाइन लोन फ्रॉड के और महंगे ब्याज के दलदल में लोगों को फंसाकर पूरे परिवार ने यहां फंसकर सुसाइड कर लिया था और रिकवरी एजेंट से परेशान था भूपेंद्र और उसका परिवार। पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ उसने सुसाइड कर लिया था। पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अब भोपाल से लोन ऐप के मामले में 5 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और खाते में जमा हुई रकम में से 1,80,000 रुपए भी कमीशन मिला था और बैंक कर्मचारी समेत 5 लोगों को ये कमीशन मिला था। और बीजापुर के फरसेगढ़ इलाके में 12 ग्रामीणों ने ग्रामीणों को अगवा कर लिया। दरअसल रविवार शाम को नक्सलियों ने ग्रामीणों को अगवा किया। चिकटराज पहाड़ में पूजा अर्चना के लिए ये ग्रामीण गए हुए थे। पूर्व सरपंच महेश कुमार गोटा को छोड़कर बाकियों को छोड़ दिया गया है। महेश गोटा अभी भी नक्सलियों के कब्जे में हैं। परिजनों ने रिहाई की अपील की। मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फरसेगढ़ थाना इलाके की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर नक्सलियों ने बाकी ग्रामीणों को तो छोड़ दिया, लेकिन अभी तक सरपंच को नहीं छोड़ा। सीहोर में जहां एक वीडियो ने सभी को भावुक कर दिया। माजराखेड़ी गांव की एक महिला प्रसव की पीड़ा के बाद परिजनों ने उसे खटिया पर लादकर कीचड़ से होते हुए 2 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। महिला की तबीयत खराब होती देख परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया। कच्चे रास्ते से चलते हुए चालक एम्बुलेंस को गांव में नहीं ले जा पाए और परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से उस महिला को खटिया पर लिटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। लेकिन विडंबना ये रही कि तब तक काफी देर हो चुकी थी। गर्भस्थ शिशु की गर्भ में मौत हो गई थी। हमारी आवाज प्रशासन तक जानी चाहिए। बढ़ते आगे, सावन महीने का 7वां सोमवार आज है। नाग पंचमी और सोमवार और श्रावण मास का ये संयोग उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए सर्वोत्तम है और यहां पर एक और लाभ दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को मिलता है। दरअसल यहां पर दर्शन के लिए रात 12 बजे से ही श्रद्धालु लाइन में आकर लग गए थे। बस आरती के लिए मंदिर के पट खोले गए। भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया गया और साथ ही साथ नाग चंद्रेश्वर जी के भी दर्शन लोगों को मिले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। न्यूज़ 18 की टीम अब आप पहुंची है अपना सबसे खास प्रोग्राम कहता है वोटर लेकर ग्वालियर जिले की ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पर। बोले सब हो जाएगा, आप चिंता न करें। और ऐसे कह के चले गए। अभी तक देखो आपके सामने सारी गंदगी पड़ी है और कुछ हो नहीं रहा है। कि ये लाइट में जो खंभे आपको केवल दिख रही होंगी ये, लेकिन कुछ काम की नहीं है।
हम सब लोग अपने अपने डीपी से ट्रांसफार्मर से अपने अपना तार डाल के लाए हैं। पैसों से पानी खरीदा जा रहा है, बोरिंग बेल डली है उस बोरिंग से 300 रुपए 250 रुपए जिसपे जैसा है, गरीब गांव है, इसमें नलों की व्यवस्था कराएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। विधायक बने तब 1000 वोट मिले और दोबारा जो मंत्री बने तो 150 वोट मिले, तो कई दिन मेरे को 150 ही वोट मिले। मैं काम ही नहीं करूंगा बिजौली का, होने दूंगा।